प्रश्न संख्या 114 कक्षा 6 स्वमूल्यांकन प्रश्न नंबर 5। दिए गए गद्यांश में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह वो होते हैं जो किसी भी पंक्ति को पढ़ने लिखने में चिन्हों के द्वारा अपने को अनुमान लगाते हैं। ऐसा न कहो उन्हें भी तो भारत में जीना मरना है, पूर्ण विराम लगना चाहिए। हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है, पूर्ण विराम। वे हमें भाई समझें और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है, पूर्ण विराम। यही उचित है, कौमा। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है के बाद क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। बाघा सिंह जी भी आप ही कुछ बताएं, आपकी सहमति क्या है? बताएं के बाद फुल स्टॉप है, आपकी सहमति क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस तरह के प्रश्न उत्तर लिखे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 की तथा की, छोटी की छोटा प्रयोग, ह्रस्व दीर्घ बड़ी की, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। एक मुसलमान की उन्होंने मुझे भाई मनाया। मेरी खुद किस्मती है कि परीक्षा भी हो जाएगी। तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। इस तरह मिलान चिन्हों में पूरा किया जाएगा। प्रश्न नंबर 7 गद्यांश है, परीक्षाओं में आता है, जो इस प्रकार है। अलगू चौधरी की हमेशा कचहरी से काम पड़ता, अतएव वे पूरे कानूनी आदमी थे। उन्होंने जुम्मन से जिरह शुरू की। उनका एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। गद्यांश का शीर्षक है पंच परमेश्वर। लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ये प्रश्न नंबर घ है। प्रश्न नंबर घ इस प्रकार है, पाठ गद्य का खंड का पाठ का नाम व लेखक का नाम बताइए। प्रश्न नंबर का है, अलगू चौधरी को कचहरी से क्या काम करना पड़ता था? अलगू चौधरी कचहरी जाते थे, वहां जिरह करते थे, लोगों को परेशानियों से निजात दिलाते थे। कचहरी क्या होता है? कचहरी वह स्थान होता है जहां पर मुकदमों की सुनवाई की जाती है। एक तरफ वादी होता है, दूसरे तरफ प्रतिवादी होता है। खा, अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख से ऐसे क्या प्रश्न किए होंगे जिनके हृदय को हथौड़े की चोट की तरह प्रतीत हुई? अलगू चौधरी ने जुम्मन से ऐसे जिरह किए, ऐसे प्रश्न किए कि जुम्मन के पास जवाब नहीं आ पाया, जिसके कारण उसके हृदय में जैसे हथौड़ा चलता है, बेदर्दी के साथ उसी की तरह की व्यवस्था थी। रामधन मिश्र अलगू चौधरी के प्रश्नों पर मुग्ध क्यों हुए जाते थे? रामधन अलगू चौधरी के प्रश्नों पर मुग्ध इसलिए हो गए कि बिल्कुल सटीक तरह से प्रश्न का उत्तर किया जा रहा था, इसलिए वो बड़े खुश थे। आंखों के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखना है। अंग्रेजी में इंपॉर्टेंस ऑफ आइज। मनुष्य का जीवन में 2-3 चीज पाना बड़ा दुर्लभ है। सुंदर काया, सुंदर शरीर, और शरीर में सबसे बेकीमती वस्तु आंख है। आंख का वर्णन कुछ विद्वानों ने कहा है, आंख है तो जहान है। जहान का अर्थ है संसार में आंख के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यह देख नहीं सकते क्या अच्छा है क्या खराब। हम ये महसूस नहीं कर सकते। वैसे तो आंखों में मनुष्यों के 2 आंखें होती हैं, लेकिन देवताओं में शंकर जी के 3 आंखें थी, त्रिनेत्र। जब तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय होने की आशंका हो जाती है। वैसे ही मनुष्य में
आँख के बिना जीवन अधूरा है, जीवन बोध स्वरूप होता है। जॉन मिल्टन ने भी अपनी पुस्तक में ऑन इज ब्लाइंडनेस, आंखों के बिना अंधापन का विस्तृत वर्णन किया है, जिसका समय अनुकूल विद्यार्थी आंख का महत्व और भी लिख सकते हैं, लिखेंगे।